तो क्या आरएलडी दिल्ली चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी में है? बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, लेकिन दिल्ली में यह इशारा कर रही है कि अगर अलायंस में सीट नहीं मिली तो अकेले भी जा सकते हैं। क्या है आरएलडी की दिल्ली चुनाव को लेकर मंशा, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में क्या होगा, कैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कैसे बीजेपी तैयारी कर रही है, ये भी समझेंगे। और आखिर में कुंभ के रंग क्या हैं, हम आपको ये भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जेडीयू, एलजेपी सभी ने दिल्ली में अपना दावा पेश किया होगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी के सहयोगी दल दिल्ली चुनाव में अपनी भागीदारी मांग रहे हैं। अपनी भागीदारी में सबसे आगे है आरएलडी। आरएलडी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण दिल्ली में उनकी जमीन है। यही नहीं, उन्हें लगता है कि गुर्जर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जाट दिल्ली में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसलिए उनका भी हक बनता है। और यही वजह है कि पहली बार बीजेपी के साथ अलायंस में रहते हुए आरएलडी ने दिल्ली में अपनी दावेदारी ठोकी है और वो अब दिल्ली चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले बात हो रही है कि बीजेपी के साथ अलायंस में वो आ जाएं, लेकिन अगर अलायंस में नहीं आए तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके का इशारा अब आरएलडी की तरफ से निकलने लगा है। अनुपम मिश्रा, जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली चुनाव में उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। कि हमारा जो उद्देश्य है इस बार वो दिल्ली की जनता को वहाँ की आपदा से के दलदल से बाहर निकालने का उद्देश्य है। तो हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन वहाँ हो। हमारी बात अलायंस में चल रही है, यदि कुछ उसमें सकारात्मक बात बाहर निकल कर आती है तो हम अवश्य बताएंगे। तो दिल्ली में करीब 364 गांव में से 225 गांव ऐसे हैं जहां पर हमारा वोट, अगर हम जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो हमारा डोमिनेंस है उन जगहों पर। और 70 वोटों पर करीब 70 गाँव में गुर्जरों का प्रभाव है। और दिल्ली की 7 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट डोमिनेटिंग सीट्स वो कही जाती हैं। तो बीजेपी आरएलडी को गठबंधन में सीटें देती है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। बीजेपी की तरफ से फिलहाल उत्तर प्रदेश के किसी सहयोगी पार्टनर को दिल्ली में लाने की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव बेहद रोमांचक होगा, इसलिए क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई है। न तो बीएसपी मैदान में है, न कोई और दूसरा दल, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी। अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को लेकर अयोध्या पहुंच चुके हैं और लगातार बीजेपी को ललकार रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी यहां से किसी सूरत में नहीं जीतेगी, चाहे कितने ही मंत्री लगा दो, उप मुख्यमंत्री लगा दो, मुख्यमंत्री लगा दो, जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। सुनिए पहले अवधेश प्रसाद को उनका कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि अयोध्या पार्लियामेंट हराया, अब मिल्कीपुर का विधानसभा भी उपचुनाव में हराएंगे। सुनिए। अच्छा ये बताओ भाई, 6 मंत्री और कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री जी, तो ये बताइए आप, क्या ये अपने घरों से, अपने जिलों से वोट का बोरा लेकर आए हैं? अरे कुछ मंत्री तो ऐसे भी लगे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हजारों वोट से हारे हैं अपने चुनाव में। अब नाम नहीं लेना चाहते, नाम लेना ठीक नहीं है। हम क्यों किसी का नाम लेकर सम्मान बढ़ाएं, कोई मतलब नहीं है। उधर बीजेपी भी पूरी तैयार बैठी है। दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से कुनरकी जीती, जिस तरीके से मीरापुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसे लगता है कि अब मिल्कीपुर जीतने का वक्त है। और मिल्कीपुर इसलिए क्योंकि अयोध्या चुनाव में बीजेपी के हारने के बाद अब तमाम निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अयोध्या के भीतर इस विधानसभा का उपचुनाव कैसे जीता जाए। क्योंकि अगर अयोध्या के इस मिल्कीपुर को अगर बीजेपी नहीं जीत पाएगी तो एक बार फिर बड़े सवाल
जैसे अयोध्या हारने पर खड़े हुए वैसे ही खड़े होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे ले रखा है। मिल्कीपुर का यह चुनाव बेहद अहम इसलिए है क्योंकि 9 में से 7 सीटें बीजेपी उपचुनाव में जीत चुकी है। अब मिल्कीपुर पर पूरा का पूरा फोकस होगा। मुख्यमंत्री कई दौरे कर चुके हैं मिल्कीपुर के। 6 मंत्रियों की एक पूरी टीम और एक कमेटी बना दी है जो कि इस पूरे चुनाव पर सीधे नजर रखेंगे। डिप्टी सीएम की ड्यूटी लगाई गई है। यही नहीं, जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी को अब मिल्कीपुर में झोंका जा रहा है। इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव बेहद अहम आमने सामने का होने वाला है। और अब आप ये मान लीजिए कि 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी को जब यहाँ चुनाव होंगे तो सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में ये चुनाव होगा। अब अगली महाकुंभ की शुरुआत में महज कुछ दिनों का ही अब वक्त बचा है और धीरे धीरे प्रयागराज अब कुंभमय होता जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ के रंग अब दिखने लगे हैं। एक तरफ अजब गजब साधु संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा सबसे अहम है। महाकुंभ की सुरक्षा में तकरीबन 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं। बड़ा सा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले इस महाकुंभ की सुरक्षा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। यही नहीं, तकरीबन 200 से ज्यादा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। जो ये पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगातार इस महाकुंभ क्षेत्र में लोगों को इस बात की जानकारी देते रहेंगे कि कहां क्या चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। हमने आज बात की महाकुंभ क्षेत्र के एसएसपी से और उन्होंने बताया कि क्या है कुंभ में सुरक्षा की तैयारियां, यानी कि दिव्य और भव्य कुंभ तो है लेकिन कुंभ सुरक्षित कैसे है ये भी सुन लीजिए। जो हमारे प्रयास हैं और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थापन है, वो उस हिसाब से हमारा ये महाकुंभ एरिया पूर्णतया सुरक्षित है। हमने इसमें विभिन्न लेयर्स बनाए हुए हैं। 7 लेयर सिक्योरिटी हमारी। किस तरह की लेयर्स बेसिकली ये है कि जो भी कहीं से भी जो उसका ओरिजिनेटिंग प्लेस है, जहाँ से वो चलेगा कुंभ मेला में आने के लिए, वहीं से उसका चेकिंग और वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लेयर में हमारे प्रदेश के सीमा पर, जोन की सीमा पर, जनपद की सीमा पर, मेला क्षेत्र की सीमा पर, मेला के अंदर, और सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट है आइसोलेशन जोन, जो हमारे घाट हैं, इस सब के बीच में सतत हर व्यक्ति की चेकिंग और टेस्टिंग और वेरिफिकेशन होता रहेगा। इसके साथ साथ हमारे 56 थाने हैं, 155 चौकियाँ हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, विशिष्ट जो हमारी एजेंसीज़ हैं, एटीएस है, एसटीएफ है, साथ ही साथ एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सभी मिलाकर के लगभग जनपद और मेले में 50,000 से अधिक लोग नियुक्त किए गए हैं सुरक्षा के लिए। पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है, डिजिटली कवर्ड है। किस तरीके का कारगर सीसीटीवी है? मैंने आपको बताया पूरा मेला क्षेत्र आच्छादित है। 1600 से अधिक कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें से काफ़ी सारे एआई बेस्ड भी हैं और जो इनपुट्स हमको उन एआई से मिलेगा उस पर हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमने पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।